झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं और विरासत में राजनीति मिली हुई है। चिराग पासवान और इसके बहनोई अरुण भारती जो हैं, इन लोगों ने जब बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है तो सिर्फ ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सरकार की अनुकंपा पे जो सांसद बना हुआ है, ये झूठ बोल करके जा करके जूस पिला करके आमरण अनशन को इसने तोड़वा दिया। ये नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा एक ऐसे 70-75 साल के बुजुर्ग, उनके साथ भी किस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। बहुत जिस जाति की बात आप कर रहे हैं उसी जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कैसे विरोध कर पाएंगे। पिछले दिनों पटना की सड़कों पे जिस तरीके से चौकीदारों को बिहार पुलिस के जवानों ने पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा, ये तो बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि आखिर चौकीदारों की ये स्थिति आज क्यों हो गई। तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी हैं। खुद भी पासवान समाज से आते हैं और इन्हीं के समाज के ज़्यादातर चौकीदार जो हैं वो अभी थाना में कार्यरत हैं। जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों को यानी चौकीदारों को पटना में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, जी क्या कहिएगा। बड़ा अफसोसजनक मंजर देखने को मिला आज से 3-4 दिन पहले। ये नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चौकीदारी की जो प्रथा है, जो व्यवस्था है, वो 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी और 1870 में। उसके बाद 1924 में नियमावली ला करके इस सारी व्यवस्था को, सारी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया अंग्रेजों ने। उसके बाद चौकीदार पूरे देश में काम करते रहे। व्यवस्थाएं कमजोर थी, वेतन कमजोर था, लेकिन उसके बावजूद योगदान पासवान समाज का मुख्यतः, क्योंकि चौकीदारों की संख्या सबसे ज्यादा किसी की है तो वो पासवान समाज की है। 80% उसमें पासवान है, बाकी जातियां हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। तो व्यवस्थाएं कमजोर थी, वेतन कमजोर था, लेकिन फिर भी चौकीदारी की प्रथा को हम लोगों ने बना के रखा। हमारे पूर्वजों ने चौकीदारी बड़ी ईमानदारी से, मजबूती से करते रहे। हम लोग मिलिटेंट कास्ट है, पासवान फाइटर है, तो हमेशा अपने अपने जो काम मिला चौकीदारी का उसको बखूबी निभाया। हमारे घर में भी चौकीदार लोग रहे हैं। मेरे खुद के बाबा, मेरे बाबा जो थे वो दरभंगा हथुआ महाराज के गुराइश थे। तो चौकीदार, हमने सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद 2000, अभी देखिए पिछले 2 वर्ष पहले सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया गया। जैसे व्यवस्थाएं बदली, व्यवस्था मजबूत हुआ, वेतन बढ़ गया। अब क्या किया गया, चौकीदारी की व्यवस्था में सारे जातियों को ले आया गया। इसका जो नियमावली है चेंज कर दिया गया, किस तरह से भर्ती होगा उसको चेंज कर दिया गया। तो जो मेहनत से हमने उस चौकीदारी की व्यवस्था को, प्रथा को बना के रखा, उसके लिए समाज ने सर्वस्व दिया, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और बहुत जायज मांग के साथ लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 2-3 सालों से लगातार चौकीदार दफादार सड़क पे आते रहे हैं। और जब सड़क पे आए हैं, कम बेश ज्यादा लाठीचार्ज या उन पर जोर जबरदस्ती किया गया है। इस बार तो हद ही कर दिया गया। आपने देखा एक ऐसे 70-75 साल के बुजुर्ग, उनके साथ भी किस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। क्या उसमें युवा, क्या बुजुर्ग, सब लोगों को बर्बरतापूर्ण लाठी से पीटा गया। तो ये गलत है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा था, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उसमें से शिष्टमंडल बुलवाते 5 आदमी का, 10 आदमी का, और उसके बाद सुनते। लेकिन सरकार को इसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार हिटलर की तरह काम करते हैं। एक बार जो नियम बना दिया सो बना दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगा। जो भी जितने भी चीज आज विधानसभा में आप सुन रहे हैं वो सब आई वॉश है। चाहे वो पक्ष की जो एक पासवान की पार्टी है, उनके विधायक भी कुछ कह रहे थे। सवाल हमारा यही है कि पासवान समाज को पीटा गया, चौकीदार यानी कि पासवान समाज, और उसी पासवान समाज की सरकार अभी बिहार में है। ये अफसोसजनक है ना कि ये आप देखिए कि उनके समर्थन से सरकार चल रहा है। जिसके समर्थन से आप सरकार में हैं, आज 19 सीटें या 5 सांसद जो है लोक जनशक्ति पार्टी को कैसे मिला? पासवान समाज ने बढ़ चढ़ करके अपना समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को दिया और आज इतनी सीटें जीते हैं। और लगातार लोक जनशक्ति पार्टी जो है सिर्फ सत्ता के पीछे रहती है
और जब जब समाज को जरूरत पड़ी है तो वो बैक सीट पे रहे हैं वो लोग। और उसके बाद जब समाज का दबाव होता है तब आगे आकर के कुछ एक बयान वान हो जाता है, उसके बाद फिर सन्नाटा हो जाता है। यही पिछले 1.5 साल पहले जब परवान पे था, चौकीदार दफादार का जो आंदोलन था, मैं उसको लीड कर रहा था। हमारे साथ उसके जो राष्ट्रीय सचिव हैं संत जी, वो थे, राज्यपाल महोदय से मिले, आमरण अनशन पे संत जी बैठे हुए थे। यही चिराग पासवान का बहनोई जो ससुराल के अनुकंपा पे जो सांसद बना हुआ है, ये झूठ बोल करके जाकर के जूस पिला करके आमरण अनशन को इसने तोड़वा दिया ताकि वो चौकीदारों की जो आंदोलन जो चल रहा है वो कमजोर पड़ जाए। स्वाभाविक है, आमरण अनशन में आप बैठे हुए हैं, सरकार आपसे बात करने वाली है, अपने अपने लोगों को भेज रही है, सारे लोग वहां आ रहे थे और आप आके झूठ बोल करके ये कह गए कि हम सरकार से बात करेंगे और पुरानी व्यवस्था को लागू कराएंगे। आप आंदोलन को ही समाप्त करवा देते हैं। इन लोगों ने कमजोर करने का काम किया है। चिराग पासवान और इसके बहनोई अरुण भारती जो हैं, इन लोगों ने चौकीदारों के आंदोलन को बिहार में कमजोर करने का काम किया है। और आज भी जब बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है तो सिर्फ ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कुछ नहीं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि आप काहे आवाज उठा रहे हैं। आपके साथ पासवान समाज है नहीं? पासवान समाज जिनको बटवा देता है, जिनको मंत्री बनाता है, जिनको विधायक बनाता है, जिनको केंद्र में मंत्री बनाता है, वो तो बोलवे नहीं करते हैं। आप काहे बोलते रहे? हमारा देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के लिए करें। समाज साथ दे नहीं दे ये अलग बात है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो लड़ाई है, जो समाज की तरफ हमारी प्रतिबद्धता है, चाहे वो गरीब वंचित हमारा समाज हो या गरीब समाज का कोई भी हो, हम उसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए हम लड़ेंगे। अब ये समाज को सोचना है कि भाई आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। अच्छा, मैंने जिसको पासवान समाज वोट दिया, जिसको मंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, बिहार सरकार में मंत्री बनाया, उसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है क्या? बिल्कुल है और होनी चाहिए। अब देखिए अभी क्या हुआ दरभंगा में, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक पासवान परिवार को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। वो 14 साल की बच्ची, उसका कमर टूट गया। मैं गया था वहां, मिल के आया, सारी व्यवस्थाओं को देखा, डॉक्टरों से बात किया, उसके चाचा, उसके पिता, सभी लोग एक, मतलब अगर आप जाते वहां और नजारा देखते तो एक ही वार्ड में जो 10 बेड हैं, 10 बेड में 7-8 लोग वही लोग गए थे वहां भी। चिराग पासवान भी हाँ, वो कब गए थे? जब हम गए थे। उसके बाद जब माहौल पूरा गर्म हो गया समाज का और सब लोग कहने लगे कि चिराग पासवान को जाना चाहिए, तब चिराग पासवान गए। उन्होंने कहा कि मैं एक एक को सजा दिलवाऊंगा। तो मोदी जी का हनुमान है, बहुत काम भी है, केंद्र में मंत्री है, सब चीज संभालता पड़ता है ना। तो अब समाज के लोगों से पूछिए, उस परिवार से बात कीजिए, मैं आपको नंबर शेयर करूंगा कि स्थिति क्या बनी वहां पे, कि इलाज उनका पूरा नहीं हुआ था। बच्ची को रॉड लगा और उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था। उसके चाचा का, अविनाश पासवान का, दोनों हाथ टूटा हुआ था, उस बेचारे को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था। उनके पिताजी विक्रम पासवान का पैर टूटा हुआ था, सर में 32 टाका था, उनको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था। और सारा इंजरी रिपोर्ट जो है बिल्कुल उलट, बिल्कुल कमजोर करके, ताकि जो जातिवादी अपराधी थे उनको बेल मिल सके कोर्ट में। मैंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संबंधित SC/ST मंत्री जी के यहाँ मैंने मैसेज दिलवाया कि भाई इसको देखिए थोड़ा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं लखीमपुर पासवान जी को कि वो तुरंत बेचारे गए और उन्होंने वहां इंस्ट्रक्शन दिया कि जब तक ये परिवार के लोग ठीक नहीं हो जाएंगे, इनको डिस्चार्ज नहीं करना है। धन्यवाद के पात्र हैं वो। चिराग पासवान के पास मजबूरी भी न है भाई, जो बहुत जिस जाति की बात आप कर रहे हैं उसी जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कैसे विरोध कर पाएंगे वो? सर्वजात का भी तो लेके चल रहे हैं। तब इसमें तो अब तो समझना है समाज के लोगों को कि किसका किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। लोजपा की सांसद, कुशेश्वर स्थान समस्तीपुर की सांसद लोजपा की है, तब वो 15 दिन बाद वहां चिराग पासवान के पास पहुंचती है। अगर हमारे संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में हम प्रतिनिधि रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे जिला में भी अगर ऐसा होता है तो तुरंत पहुंचने का काम करते हैं, इमीडिएट पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन देखिए 15 दिन बाद, वो भी आई वॉश, वहां जा करके सिर्फ दिखा देना कि और बोल देना मीडिया में कि हम सबको सजा दिलाएंगे। अरे आप क्या सजा दिलाइएगा? सजा दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, सारी चीजों को दुरुस्त हम कर रहे हैं। ये झूठे लोग हैं और विरासत में राजनीति मिली हुई है, अनुकंपा पे राजनीति मिली हुई है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज चूंकि माहौल ऐसा दुखदाई इन लोगों ने कर दिया है कि मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि इन लोगों के कारण आज जो है बिहार का प्रशासन जो है पासवान को टारगेट कर रहा है। कहीं भी पासवान के साथ अगर गलत हो रहा है
चाहे वो मारा पीटा जा रहा है, हत्या हो रहा है, तो पासवान का जो बिहार सरकार का जो रवैया है पासवानों के प्रति या जो पीड़ित हैं उनके प्रति जो रवैया है बिल्कुल दोहरा है। वो जिस तरीके से तमाम घटनाएं हुई हैं, नालंदा में भी हुई हैं, बावजूद इसके अभी तक पासवान समाज की अंधभक्ति चिराग पासवान के प्रति खत्म नहीं हो रही है। आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा, वो लोग जागृत हो पाएंगे? अब इसमें मैं अब समाज तो सब सामने देख रहा है, तो समाज को डिसाइड करना है कि क्या गलत है क्या सही है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, उनका बात अलग था, समाज के साथ रहते थे, समाज की पीड़ा समाज के दर्द को समझते थे। लेकिन ये लोग, क्योंकि देखिए विरासत में मिला हुआ है, अनुकंपा पे कैसे होता है कि कोई मृत्यु किसी के हो आती है सरकारी नौकरी में, तो उसके बाद अनुकंपा पे उसके बेटे को, पुत्र को, या घर में जो है उस लायक है उसको मिलता है। तो ये लोग वही है, अनुकंपा पे राजनीति कर रहे हैं। तो अनुकंपा पे राजनीति जो कर रहा है उसको समाज का दर्द, जो निचली पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो समाज के बिल्कुल पीछे जो बैठा हुआ है, उसके दर्द को वो कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी अब समाज को देखना है, समझना है कि आगे किसको साथ लेके चलना है। चलिए, देखिए आदित्य पासवान जी थे, तमाम चीज़ों को इन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया, पासवान समाज के दुख और दर्द को भी बताया, साथ ही यह भी बताया कि समाज को कम से कम अब जागृत हो जाना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि कौन उनके साथ सही तरीके से, कौन उनके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहता है। बाकी समझना तो पासवान समाज को ही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को आप उनके सामने रख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।